समन फिर से इस घर में वापस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा रीवा। फारिस, तुम जमल को वापस ले आओगे? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कौन? फारिस साहब, नाश्ता। नहीं चाहिए, वापस ले जाओ इसे। अच्छा। उस्मान, जी बेगम साहिबा। क्या हुआ? नाश्ता नहीं किया उन दोनों ने? नहीं बेगम साहिबा, उन्होंने गुस्से से बाहर निकाल दिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी बेगम साहिबा। कोई बात नहीं, 2 दिन भूखे रहेंगे ना, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तुमने बात की है सादिया से? किस बारे में माँ? भाई ये जो मंगनी की छोटी मोटी रस्म के हवाले से, तुम्हारे डैड भी चाहते हैं कि कोई बात हो, रस्म वगैरह हो तो हम रिश्तेदारों को बता दें। जी मैं कर लूँगा, बात कर लेता हूँ। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, आपको लग रहा है शायद। नहीं, तुम कुछ तो छुपा रहे हो। माँ मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रस्ट मी। चलो कहते तो मान लेते हैं, फिर भी तुम सादिया से बात कर लेना। जी जी मैं कर लूँगा बात। आई एम लीविंग, बाय। बाय। ज़बन नहीं उठी अभी तक? नहीं, मैं उसके कमरे में गई थी, वो सो रही थी, मैंने नहीं उठाया उसे। अच्छा किया तुमने। आप ऑफिस नहीं जाएंगे आज? नहीं, वहाँ जाके मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा, तो जाने का फ़ायदा। घर में रह के तो आप और परेशान होंगे। अपना इतना कमज़ोर नहीं हूँ मिर्ज़ा। कारोबार में मैंने 1000 मुश्किलें देखी हैं और उनको मैंने अच्छे से हैंडल किया है। अब बेटी भी मुश्किल आई है तो क्या मैं अब हार मान लूँगा? ये कारोबार नहीं है जमाल, जहाँ पर हार जीत और फायदे और नुकसान के बारे में सोचा जाए। हमारी बेटी जमल की जिंदगी का मामला है, हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। हाँ समझ सकता हूँ। अरीबा और फारस पर एतबार करके जो गलती हमसे हुई है उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना। और अब राफेल की माँ वही गलती करने जा रही है, और वो भी उसी घराने में जहाँ हमने जख्म खाया है। मैं समझा नहीं। वो राफेल की शादी अरीबा की छोटी बहन सादिया से करने जा रही हैं। ओह, क्या वाकई? जी, मुझे रोहान ने खुद बताया। लगता तो यह दोनों बहनों ने बाकायदा तरबियत ली हुई है अमीर लड़कों को फंसाने की। जी ऐसा ही है, मगर मैं राफेल के साथ ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम क्या करोगी? जो हमारे रोहान के साथ हुआ है ना, वो मैं राफेल के साथ हरगिज नहीं होने दूंगी। सादिया ने भी उसे अपने जाल में फंसाया होगा, जैसे अरीबा ने फारिस को फंसाया। राफेल की समझ में तो नहीं आएगी मेरी बात, मगर मैं राबिया के पास जाऊंगी और जाकर बताऊंगी सारे करतूत अरीबा की। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है हमें इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए मुनज़्ज़म। इसमें क्या बुराई है? अगर राबिया नहीं जानती उनके खानदान के बारे में तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको जाकर बताएं। लेकिन कुछ नहीं। मैं जाऊंगी और मैं जरूर बताऊंगी राबिया को ये सब। मैं नहीं चाहती कि राफेल के साथ भी वही हो जो हमारे बेटे रोहान के साथ हुआ है, और वो सारी उम्र बैठ के रोता रहे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो दिल चाहे करो। राफेल, मुझे ये वक्त और हालात बहुत डरा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है?
पता नहीं, लेकिन डर लग रहा है। लगता है कुछ होने वाला है या हो रहा है। क्यों डर रही हो तुम? तुमसे मोहब्बत जो कर बैठी हूँ, और मोहब्बत करने वाले तो बात बात पे डरा करते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि मोहब्बत करने वाले बिल्कुल नहीं डरते। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत निडर होते हैं, लेकिन एक दूसरे की मोहब्बत खोने के हवाले से बहुत बुज़दिल होते हैं। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? मुझे डर लग रहा है कि अरीबा आपी की बातें जब आपकी अम्मी को पता चलेंगी तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। डोंट वरी, उनकी बहू तुम बनने जा रही हो, अरीबा नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, अब तुम जाओ। ये क्या कह रही हैं आप मुन्नेसा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मतलब आप सादिया की बड़ी बहन अरीबा के बारे में बात कर रही हैं? जी हाँ, वही अरीबा जो पहले मेरी बहू बनने वाली थी और अब वो मेरी बेटी की सौतन बन चुकी है। पर राफेल ने तो मुझे नहीं बताया कि सादिया की बड़ी बहन रोहान की मंगेतर रह चुकी है। कैसे बताता? सादिया ने भी उसे इसी तरह काबू कर लिया होगा जिस तरह अरीबा ने मेरे दामाद को काबू किया। राफेल मुझे पता है, सब जानता था, लेकिन उसने आपसे छुपाया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। राफेल की आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी, मगर आप ही कुछ मालूमात कर लेती। अरे मुझे क्या पता था मुन्नेसा कि ये ऐसे लोग निकलेंगे। अंदाजा तो हमें भी नहीं था, वरना हम एक लड़की के हाथों अपने दोनों बच्चों का नुकसान क्यों करवाते। रूहान की तो चलो खैर है, संभल ही जाएगा कुछ दिनों में, मगर जमल, अरीबा ने मेरी बेटी को ऐसा रोग लगाया है जो कोई दुश्मन भी नहीं लगा सकता। वाकई सादिया की बड़ी बहन ने बहुत बुरा किया जमल के साथ, अपनी ही दोस्त के साथ। हमें तो संभलने में अब बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। आपको ये सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आप भी उन लोगों से फरेब ना खाएं हमारी तरह। हरगिज नहीं, मैं तो तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ मुन्नेसा, तुमने मुझे सही वक्त पे सब कुछ बताया। मैं तो बहुत खुशी खुशी जा रही थी मंगनी की तैयारियां करने। यानी आप तो खुशी खुशी अपना ही नुकसान करने जा रही थी? जी, कुछ ऐसा ही है। अब तो पता चल गया ना आपको, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, संभल जाएं। वैसे मैं तो पहले भी नहीं मान रही थी इस मंगनी के लिए, तो राफेल की खुशी के लिए मान गई। राफेल को ही बाद में पछताना पड़ता। लगता है इन दोनों बहनों ने कोई ट्रेनिंग ले रखी है। मेरी बेटी का तो घर ही तबाह कर दिया। अब कैसी है जमल? रो रही है उस दिन को कि जब उसने अरीबा को अपनी सहेली बनाया था। अमल, कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं, यहीं हूँ। चलो आप मेरे साथ चलो। कहाँ? कहीं खास नहीं, मेरे कुछ दोस्तों की गेट टुगेदर है, मैंने सोचा तुम भी चलो साथ। क्या रूहानी, तुम मुझसे कह रहे हो? यस, तुम बाहर निकलोगी तो तुम्हारा माइंड चेंज होगा। मेरा या तुम्हारा? देखो समझ, मैं अब इस फेज से बाहर आ चुका हूँ, राफेल की मेहरबानी से। अब मैं अपने आप को बहुत हद तक संभाल चुका हूँ। इसलिए क्योंकि अरीबा सिर्फ तुम्हारी मंगेतर थी, बीवी नहीं। तुम ठीक कह रही हो, मगर अक्सर औकात जिंदगी में इंसान को दूसरे इंसान से इतनी मोहब्बत हो जाती है, इतनी शिद्दत से मोहब्बत हो जाती है कि ये लफ्ज मंगेतर, बीवी बहुत छोटे रह जाते हैं। शायद, लेकिन मैं इस फेज से नहीं गुजर सकती कि ये फेज नहीं, मेरी जिंदगी है।
हाँ ठीक कह रही हो। अरे भाई मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा माइंड चेंज होगा, तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा और शायद यही पर्सपेक्टिव तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें डिसीजंस लेने में हेल्प करे। मैं तुम्हारे दोस्तों की गैदरिंग में क्या करूंगी रोहान? अच्छा चलो ठीक है, we don't really have to go there, we can go anywhere else, we can go to a restaurant, किसी मॉल वगैरह चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना रोहान, मुझे बस तन्हाई चाहिए। अच्छा तो चलो ठीक है, हम किसी तन्हाई वाली जगह पे चले जाते हैं। कहाँ? We can go anywhere, जो भी तुम्हें पसंद हो। अच्छा देखो तुम ज्यादा सोचो मत, लेट मी डिसाइड दैट, ठीक है? तुम जल्दी से जाके बस चेंज कर लो। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। अच्छा देखो मुझे ज्यादा इंतजार ना कराना, तुम्हें पता है मुझे वेट करना पसंद नहीं। राफेल, यस मॉम। कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से। सादिया से मिले थे? जी मेरी उससे बात हो गई थी एंगेजमेंट के हवाले से, और कोई जरूरत नहीं है उससे एंगेजमेंट की बात करने की। व्हाट डू यू मीन मॉम? मैं सादिया को अपनी बहू नहीं बना सकती। बट अब क्या हुआ है मॉम? तुमने बताया ही नहीं कि सादिया उसी अरीबा की छोटी बहन है जिसकी रूहान से मंगनी हो चुकी है, जब खैर से जमल की सौतन बन चुकी है। मैं आपको बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे? वही जो मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है। जी मॉम। तो फिर किस चीज का इजाफा तुम करने जा रहे थे? कौन सी ऐसी नई बात तुम मुझे बताने जा रहे थे जो मुझे ऑलरेडी पता ही नहीं है? जी मॉम। शुक्र है तुमने माना तो सही है। बट मॉम, सादिया का अपनी बहन की इस हरकत से क्या ताल्लुक है? बात फैमिली की होती है। जिस घराने में बड़ी बहन इस तरह की हरकतें कर चुकी होती है, वहाँ छोटी बहन से क्या तवक्को रख सकते हैं? लेकिन मॉम सादिया ऐसी नहीं है। बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज तुमने सादिया से मिल लिए, इसको अपनी आखिरी मुलाकात समझो। What? मैं तुम्हारे डैड से कहकर कल ही उसे ऑफिस से निकलवाती हूँ। मॉम आप तो दुश्मनी पे उतर रही हैं। तुम्हारे लिए ये दुश्मनी होगी, मेरी नजर में ये सिर्फ सेफ्टी है। मॉम प्लीज लिसन टू मी। सादिया, सादिया, जी अम्मी। सादिया, अरीबा को फोन मिलाओ, मेरा बात करने को दिल कर रहा है। अभी मत कीजिए कॉल उनको। क्यों? वो उनके घर थोड़े मसले चल रहे हैं अभी। मसले? कैसे मसले? समल आपी को उनके अब्बू घर ले गए हैं। घर ले गए? किस लिए? वो फारिस भाई से तलाक लेना चाहते हैं। मेरे अल्लाह, ये तुम्हें किसने बताया? राफेल ने बताया, और राफेल को रोहान भाई ने। या मेरे अल्लाह, अब क्या होगा? अब यही होगा कि अरीबा आपको कबूल करने में हारिस भाई की फैमिली को काफी टाइम लग जाएगा। जब तक ये मसला हल नहीं होता तब तक। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे मेरी अरीबा के लिए तो बहुत मुश्किलात पैदा हो रही है वहाँ। उन्होंने अरीबा आपी को अपने घर में तो जगह दे दी, लेकिन दिल में जगह देने में भी काफी टाइम लग जाएगा। फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे उन दोनों पे कभी शक ही नहीं हुआ, कभी भी नहीं। मैंने तो कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था। क्योंकि तुम ख्वाब में भी उन दोनों से मोहब्बत करती थी, अरीबा और फारिस दोनों से। मगर देखो हकीकत में उन्होंने कितना बुरा अमल किया। फारिस अंकल ने तो मुझे इतनी दफा क्लूज दी,
मैं अरीबा पे इतना ट्रस्ट ना करूं। और मिनाहिल ने तो मुझे साफ अल्फाजों में बता दिया कि अरीबा फारिस के साथ इन्वॉल्व है। ना तो मैंने वारिस अंकल की सुनी और ना ही मिनाहिल की। उल्टा मैंने मिनाहिल को इतनी बातें भी सुना दी। और राफेल भी मुझे अरीबा के बारे में यही कहता है। उसने कितनी बार कोशिश की कि वो मुझे किसी तरह उसकी हकीकत बता दे, मगर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। हम दोनों किस कदर बेवकूफ है ना रोहान। हमने अरीबा से ज्यादा अपनी वफा की वजह से जख्म खाया। मुझे पहले लगता था कि फारिस का अफेयर चल रहा है, फिर लगता था कि शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, लेकिन वो लड़की अरीबा होगी ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हमने अंधा एतमाद किया और उसकी औकात से बढ़ के उससे प्यार दिया, शायद वाकई, और ये हमारी गलती नहीं, कोताही थी। और उस कोताही की सजा मैं अब भुगत रही हूँ। नहीं जमल, इस बार तुम अरीबा को जीतने मत देना। वो जीत चुकी है रोहान। मैं चाहता हूँ कि तुम आखिरी लम्हे तक फाइट करो। समझ? किसके लिए? अपने हक के लिए। मेरे सारे हक तो फारिस के साथ जुड़े। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि फारिस के लिए लड़ो। लेकिन मेरे दिल में अब फारिस के लिए कुछ भी नहीं है रोहान। इस तरह तो तुमने अरीबा के लिए सारा मैदान खाली छोड़ दिया। मैदान? कौन से मैदान की बात कर रहे हो रोहान? फारिस तो मेरे कभी थे ही नहीं। वो तो शायद पहले दिन से सिर्फ अरीबा के ही थे। समझ? हाँ। तुम फारिस से डाइवोर्स लेना चाहती हो? शायद। मगर क्यों? क्योंकि मैं उसके पास रहकर भी उसके साथ रह नहीं पाऊंगी। हाँ हेलो रोहान, जल्दी मेरे घर पहुंच। थोड़ी में नहीं आ सकता यार। अच्छा सुन के, मॉम, आपको राफेल की मॉम को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। मैंने जो भी किया है ठीक किया है। वो रूहान के बचपन का दोस्त है, मेरे बेटों की तरह है। एक बेटे को तो उस घराने के शर से नहीं बचा सकी, कम से कम उसको तो बचा लूं। हम सादिया अपनी बहन से बहुत डिफरेंट है, वो उसकी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। बस करो तुम, अब भी तुम उन लोगों की हिमायत कर रही हो। मैं उनकी हिमायत नहीं कर रही, सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ। आपने जो किया है वो बहुत गलत है, और सादिया का इस सब में कोई कसूर नहीं है मॉम। तो तुम उसकी गलती करने का इंतजार कर लो, ताकि वो भी अपनी बहन जैसा ही कुछ करे और फिर उसे कसूरवार ठहराए। ऐसा कुछ नहीं होगा। बस जो मुझे मुनासिब लगा मैंने कर दिया। वही तो कह रही हूँ मॉम, आपने गलत किया है। मैंने उनसे कोई रिश्ता खत्म करने का वादा नहीं लिया। मुझे जो मुनासिब लगा मैंने वो किया। अगर वो मुनासिब समझे तो करें सादिया से अपने इकलौते बेटे की शादी, भला हमें क्या एतराज हो सकता है। कैसे माँ बाप हैं तुम्हारे? किसी को कोई फिक्र ही नहीं कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कोई पूछ ही नहीं रहा। ना करें परवाह मेरी, मुझे भी किसी की परवाह नहीं। लेकिन यार मैंने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया ना, सुबह से भूखी बैठी हूँ और अब तुमने रात का खाना भी वापस भिजवा दिया। नहीं चाहिए मुझे सब बेइज्जती वाला खाना। मुझे तो भूख लगी है ना, अब मैं क्या करूँ? भूख लगी थी, कहीं बाहर चल के खाना खा। वाकई? तो मैं 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। जल्दी से। वैसे मॉम ने ना आज बहुत ही अजीब हरकत की है। राफेल तो बहुत नाराज हो गया होगा। नहीं यार, वो मेरा भाई है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो अरीबा की तरह नहीं है जो मुझसे नाराज हो जाए। फिर भी
अपसेट तो हो गया होगा। इतनी मुश्किल से उसकी मॉम को मनाया था इस रिश्ते के लिए। कितनी सच्ची मोहब्बत है ना उसकी। पता नहीं, कहीं सादिया अपनी बहन की तरह उसकी फीलिंग्स के साथ तो नहीं खेल रही ना। रोहान, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, वो अपनी बहन के जैसी नहीं है, बहुत मुख्तलिफ है उससे। फिर जो भी हो, मॉम को वहां जाकर ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। कौन समझा सकता है उनको? उनको तो यही लग रहा है कि वो जो कुछ कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं। मुझे लगता है मॉम तुम्हारी वजह से ना सही और गलत में फैसला ही नहीं कर पा रही। चलो, क्या खाओगे आज? फारिस, कहाँ जा रहे हो? बाहर। बाहर कहाँ? खाना खाने। और कहाँ? वक्त देखा है फारिस? 10 तो बज रहे हैं डैड। 12 बजे घर का दरवाजा बंद हो जाएगा। अगर घर वापस आना चाहते हो तो 12 बजे से पहले आ जाना, वरना इसको लेकर जहां मर्जी चले जाना। चलो। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ने बड़ा बचाया है। किससे? शुक्र है हमने अभी राफेल की हाँ नहीं की थी और ना ही किसी को बताया था। क्या बात कर रही हो राबिया? सादिया की बड़ी बहन के किस्से सुनेंगे ना, उसने अपनी ही सहेली के शौहर से छुपकर शादी कर ली हुई है। क्या? वाकई? जी, वो और कोई नहीं, रोहान की बहन है। ओह अच्छा, यानी तुम जमील की बात कर रही हो? और अभी एक इंकशाफ और भी है। वो क्या? पहले वो लड़की रोहान की मंगेतर रह चुकी है और उन दोनों की शादी होने वाली थी। मगर राफेल ने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो क्या बताता, वो तो सादिया की मोहब्बत में गिरफ्तार था। तो बहुत बुरा हुआ इन लोगों के साथ। जी, रोहान से मंगनी भी खत्म हुई और जमल बेचारी का अलग घर बर्बाद हुआ। तुम्हें ये सब किसने बताया? रोहान की वालदा रो रो कर सारा किस्सा बयान कर रही थी और मुझे कह रही थी कि राफेल की शादी इस घराने में सोच समझ कर करूं। फिर तुमने क्या कहा? अभी कुछ रह गया कहने को? मैं तो भाई पीछे हट गई इस लड़की से। यानी तुम रिश्ता खत्म करना चाह रही हो? रिश्ता हुआ ही कब था, बस एक बार गई थी उसके घर। लेकिन तुम तो मंगनी की तैयारियां कर रही थी और वो भी बहुत धूमधाम से। चलो अच्छा हुआ ना, पहले ही पता चल गया। देखो राबिया, उसकी बड़ी बहन की इस हरकत की वजह से इसमें उस लड़की का क्या कसूर है बेचारी का? मुझसे वो बातें ना करें जो राफेल भी मेरे साथ कर चुका है। मैं सारी बातों का जवाब दे चुकी हूँ उसे। अच्छा चलो, मुझे तो वजह बताओ। मुझे इस घराने में जाना ही नहीं है, वजाहत सीधा सा जवाब है। अच्छा, तो राफेल को बता दिया तुमने? जी बता दिए। फिर क्या कहा उसने? वो जो भी कहे मेरा फैसला यही रहेगा। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को अपने ऑफिस से निकाल दें। क्या कह रही हो राबिया? ये तो उस लड़की के साथ बहुत ज्यादती हो जाएगी। और हमीद साहब मुझे बता रहे थे कि वो बहुत अच्छा काम करती है। शी इज वेरी टैलेंटेड। तो फिर ठीक है, मत कीजिए उस बेचारी के साथ ज्यादती। अपने किसी जानने वाले को कहकर उसके ऑफिस में रखवा दें। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। कुछ नहीं, जो मैं आपको कह रही हूँ ना, बस वही करना है। शुक्र है फारिस, तू मुझे खाना खाने के लिए ले आए, वरना तुम्हारे घर वालों ने तो मुझे भूखे ही मार देना था। मैं जल्दी कुछ कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। अभी खाना खाओ। कर लेना, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलना चाहिए। अरे कर लूंगा। खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू। वेलकम। उस्मान, उस्मान, जी साहब। बैग लेके आओ मेरा। अच्छा साहब। कहाँ जा रहे हो?
ऑफिस और कहाँ? नहीं, तुम ऑफिस नहीं जाओगे। क्यों? बैठो घर, और घर बैठकर अपनी बीवी की खूबसूरती के कसीदे पढ़ो। डैड प्लीज। कहा ना, ऑफिस मत आना। लेकिन क्यों? बस, इट्स लाउड एंड क्लियर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी रूटीन में वापस आ जाए तो उससे पहले तुम्हें जमल को मनाकर इस घर में वापस लाना होगा। डैड मैंने कहा है मैं 2-3 दिन तक जाऊंगा। तो ठीक है, तब तक तुम ऑफिस नहीं आओगे। डैड आप बहुत सख्ती से काम ले रहे हैं। नहीं, नो 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 माय डियर सन, अभी मैंने सख्ती से काम लिया नहीं है। जिस दिन मैंने सख्ती से काम लिया ना फारिस, उस दिन तुम इस घर में रह नहीं पाओगे। पहले अपना घर संभाल, उसके बाद ऑफिस संभालना। उस्मान, बैग लेके आओ। क्या हुआ? अब वापस क्यों आ गए? डैड ने कहा कि मैं उनके ऑफिस ना आऊं। क्या मतलब है उनके ऑफिस? वो ऑफिस तुम्हारा भी तो है ना? मेरे नाम नहीं है वो। नाम पे होने ना होने से क्या होता है फारिस? सालों से तुम उस ऑफिस में काम कर रहे हो, इतनी मेहनत की है तुमने। ये बात मैं डैड को नहीं समझा सकता, ना ही किसी अदालत में साबित कर सकता हूँ। क्या मतलब है? अब क्या होगा? डैड ने कहा है कि जब तक समल इस घर में वापस नहीं आ जाती कुछ ठीक नहीं होगा। फारिस, जमल अपनी मर्जी से गई है, इनफैक्ट अपने माँ बाप की मर्जी से गई है। अपने डैड को बताओ। यार मैं तो उसके साथ भी रहने के लिए तैयार थी ना। इस बात को छोड़ दो तुम, ये वो अपनी मर्जी से गई है किसी और की। मसला ये है अब उसे वापस लाना है। क्यों वापस लाना है उसे? अगर वो इस घर में वापस ना आई हम इस घर से बाहर हो जाएंगे। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि ये घर है या कोई टेंशन की पिटारी। बस अभी एक मसला सॉल्व हो जाए तो बाकी सब भी ठीक हो जाएंगे। वो क्या है? अगर जमल घर वापस आ जाए। ओह, तो साफ साफ कहो ना कि ये बात है। इतने ड्रामे क्यों कर रहे हो? जाओ जाकर ले आओ उसे। रीबा बात समझने की कोशिश करो, जमल का इस घर में आना बहुत जरूरी है। हाँ तो ठीक है ना, मैंने मना ही कब किया है? जाओ जाकर ले आओ उसे। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे कौन से तावीज घोल कर पिलाए उसने तुम्हारे माँ बाप को। हर वक्त उसी के नाम के कसीदे पढ़ते रहते हैं। अच्छा छोड़ो उन बातों को। रीबा तुम मेरे साथ जाओगी। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी जमल को लेने? हाँ। फारिस तुमने ये सोचा भी कैसे? रीबा। क्या रीबा? तुम क्या चाहते हो कि मैं उसके पास जाऊं, उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगू कि घर वापस आ जाओ? वरना ये घर वाले मुझे रहने नहीं देंगे। रीबा समझा करो यार। मैं नहीं समझूंगी और मुझसे ये होगा भी नहीं। समझ लो तुम ये बात। आंटी वो मैं कह रही थी कि देखो मनाल, इस वक्त प्लीज घर वापस जाने की बात भी मत करना। मुझ में ये बात सुनने का भी हौसला नहीं है। नहीं आंटी, मैं वो बात नहीं कही थी। मैं बस कह रही थी कि मैं जमल के घर उससे मिलने जा सकती हूँ। जमल से मिलने? जी आंटी। ख्याल तो अच्छा है, पर जमल मिल लेगी तुमसे? आंटी मुझसे क्या शिकवा हो सकता है उसको भला? वो तो ठीक है, लेकिन जमाल और मुन्नज़ा। आंटी आप प्लीज उनकी टेंशन ना लें, मैं सब संभाल लूँगी। श्योर? जी आंटी। तो ठीक है, तुम चली जाओ उससे मिलने। हाँ जी ठीक है। बेटा अगर जा रही हो ना तो प्लीज जमल को समझाना। आंटी मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप प्लीज टेंशन ना लें प्लीज। ये मैं क्या सुन रही हूँ रीबा? क्या कह रही हैं अम्मी? अब क्या हो गया? मुझे पता चला है कि जमल को उसके वालिद घर ले गए। मुझे एक बात बताएं,
ये मेरे घर की खबरें आपको कौन देता है? मैं पूछ रही हूँ कि बताओ ये सच है? हाँ सच है। ले गए हैं। फिर तुमने क्यों जाने दिया उसे? क्या मतलब है जाने क्यों दिया? मैं क्या कर लेती? तुमसे माफी मांग लेती, रो रो कर माफी मांग लेती, पैर पड़ जाती उसके। अम्मी आप क्या कह रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, और तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अम्मी आप तो ना बस ही करती। आपने अपनी बेटी को इतना कम समझ लिया है कि मैं उस जमल के पैरों में गिरूं। मैं ये सब नहीं कर सकती। अरे वाह मेरी जान, तुम समझ नहीं रही हो। अरे ससुराल में रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अम्मी एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, ये मेरा ससुराल है और मैं यहाँ बहुत खुशो-खुरम रह रही हूँ। यहाँ रहने के लिए मुझे उस जमल के पाँव पड़ने की जरूरत नहीं है। देखो अरीबा, मैं तो ये अम्मी प्लीज, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और मुझे यहाँ कैसे रहना है। आप फिक्र मत करें मेरी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है रीबा। अगर जमल वापस नहीं आई ना तो तुम्हारे सास ससुर तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। देखें अम्मी, जमल यहाँ रहे या ना रहे ये उसका अपना फैसला है। इससे मेरी और फारिस की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें समझ में आता है तुम करो, तुम्हारी मर्जी है। और सुने, अपनी चहेती सादिया से कह दें ये उल्टी सीधी खबरें देना बंद करे। तुम बस अपना ख्याल करो। खुदा हाफिज। ये जमल भी ना मेरे सर का दर्द बनती जा रही है दिन ब दिन। आंटी कैसी हैं आप? ठीक हूँ। और जमल कैसी है? कैसी हो सकती है? वो एक्चुअली मैं जमल से मिलने आई थी। जमल से मिलने आई थी या उन लोगों की मैसेंजर बनकर आई थी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस उससे सिर्फ सहेली के तौर पे मिली थी। सहेली? मत लो ये लफ्ज। सहेली ने क्या किया जमल के साथ? नफरत हो गई है मुझे इस लफ्ज से। सहेली। आंटी मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। नहीं समझ सकती। सब कहते हैं अगर कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ जिस पे गुजरती है ना उसी को पता चलता है। जाओ जमल अपने कमरे में। जी। मैं रूहान की बात से इत्तेफाक करती हूँ जमल। तुमने तो घर वापस आके रीबा के लिए सारे रास्ते आसान कर दिए। वो रास्ते उसके लिए पहले भी मुश्किल नहीं थे मुनाहिल। रास्ते तो मेरे लिए मुश्किल थे, कांटों भरे, जो कांटे अरीबा ने बोए थे। इस बात का तो जितना अफसोस मनाया जाए कम है कि तुमने अरीबा जैसी लड़की पे भरोसा किया। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन जमल, अब ऐसे हाथ पे हाथ धरे भी तो बैठा नहीं जा सकता ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ ना, इसलिए अब मैं वही करूंगी जो मॉम डैड चाहते हैं। अंकल आंटी क्या चाहते हैं? मॉम डैड चाहते हैं कि मैं फारिस से डिवोर्स ले लूं। क्या? उस दिन जब जमाल अंकल ने मेरे सामने कोर्ट जाने की बात की तो मुझे लगा शायद ये उनका वक्ती गुस्सा है, लेकिन डैड अब यही चाहते। और तुम जमल, तुम भी तो कुछ चाहो। मैंने कहा ना मिनाहिल, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या सोचूं या क्या चाहूं। जमल, फारिस तुम्हारी मोहब्बत है। हाँ, एक तरफा मोहब्बत, और एक तरफा मोहब्बत किसी रोक से कम नहीं होती। जमल, इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती हो तुम? हार ना मानने के लिए उम्मीद चाहिए होती है मुनाहिल, और अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। देखना जमल, वो उसे भी छोड़ देगा।
किसे? आई अंडरस्टैंड जमल कि तुम अरीबा को बहुत टाइम से जानती हो, लेकिन इस थोड़े से टाइम में मैंने उसे बहुत ज़्यादा जान लिया है। एंड देखना, एक दिन वो फारिस को भी छोड़ के चली जाएगी। मैं उसे एक दिन का इंतजार तो नहीं कर सकती ना। देखना जमल, ये सब जल्द हो जाएगा। नहीं मिनाल, मुझे अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, ना ही मेरे दिल में ऐसी कोई आस है। अरीबा ने जो मेरे साथ किया, मैं वैसा उसके साथ नहीं कर सकती। मैं तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहती। उसने फारिस को चाहा, फारिस से शादी कर ली, तो फिर ठीक है, वो दोनों खुश रहे। जमल, इतना ज़र्फ दिखाने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मेरे में अब हौसला नहीं है कि मैं अरीबा को बदुआ दूं। मुझे अब उन दोनों से कोई गर्ज नहीं है। और तुम जमल, तुम दुखी रहो। फारिस के साथ पहले कौन सा खुश थी, उसे झूठ बोलती थी, डैड से, और फिर खुद से।